हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं कितने टाइप के होते हैं? वो 2 टाइप के होते हैं। सो देखो, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। एक होता है एक्टिन और एक होता है क्या? एक को बोलते हैं मायोसिन। जो एक्टिन है, एक्टिन के सरफेस में, ठीक है, एक्टिन के सरफेस में क्या होता है? मास्किंग होता है। किसका? उस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको जब अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन का, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा। अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक्टिन का तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो समझो, जो एक्टिन के सरफेस में टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मास्किंग करता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को? उस प्रोटीन को बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होता है? एक और प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्या? ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोनिन। सो हम लोग को टोटल 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पता है। कौन कौन सा? सबसे पहले एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन और क्या क्या है? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये सब क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ठीक है। अब ये सब पूरा मैकेनिज्म यूज होगा। अब क्या देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। किसका? मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या? मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म? मसल कंट्रैक्शन का। कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैं आपको बताया था उसमें पिछले पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में पढ़े थे आप स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़े थे मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट क्या है, थिक फिलामेंट क्या है, डार्क बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है। मैं आपको पार्ट 1 में सब कुछ को समझाया हूं अच्छे से, प्रॉपर क्लियर है हम लोग का, ठीक है। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मसल कंट्रैक्शन का क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले समझो आप, इसका भी रोल है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको पहले समझ लो। सो आप समझ गए, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। एक्टिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और क्या होता है? ट्रोपोनिन होता है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं किसका? एक्टिन का। सो एक्टिन का कैसा होता है? एक्टिन का एक्टिन के पास 2 फिलामेंटेस होते हैं, ठीक है। एक्टिन कैसा होता है? एक्टिन 2, एक्टिन के पास क्या होता है? 2 फिलामेंटेस होता है। एक फिलामेंट को बोलते हैं, ठीक है, पहला फिलामेंट को बोलते हैं क्या? एफ एक्टिन, ठीक है। एफ एक्टिन, एफ मतलब क्या है? फिलामेंटियस। और एक को बोलते हैं जी ग्लोबुलर। क्या बोलते हैं? एक फिलामेंट को बोलते हैं क्या? जी ग्लोबुलर। इसके पास 2 ठो होते हैं। सो समझो, अब इसका कैसा होगा स्ट्रक्चर? तो किसका स्ट्रक्चर है ये? एक्टिन फिलामेंट का। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे मायोसिन। मायोसिन किससे बनता है? मीरोमायोसिन से, ठीक है। ये मायोसिन जो है ये किससे फॉर्म होता है? जो मायोसिन है किससे बनता है? मीरोमायोसिन से। मीरोमायोसिन क्या है? एक पॉलीमर है, ठीक है। मीरोमायोसिन क्या है? एक पॉलीमर है। मीरोमायोसिन। सो देखो इसको, अब जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, आपको एक बार में समझ आएगा। देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से कॉपी में बनाना, ठीक है। क्लियर? सो समझो, इसमें एक इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका?
एक्टिन फिलामेंट का। एक कैसा किसका है? एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन एक्टिन फिलामेंट। सो इसमें एक्टिन फिलामेंट में देखो क्या होगा। इसमें मैं आपको बताया था किस इसमें क्या होता है, किसका पॉलीमर है ये पॉलीमर है किसका? एफ एक्टिन का। ठीक है, ये किसका पॉलीमर है? पूरा पॉलीमर को क्या बोलते हैं? इसको टू फिलामेंटियस है। इसमें कितना फिलामेंटस है? टू फिलामेंटियस है। ठीक है, इस पॉलीमर को क्या बोलते हैं? पॉलीमर को बोलते हैं क्या? एफ एक्टिन। पॉलीमर को क्या बोलते हैं? पॉलीमर को बोलते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, टू फिलम जो एक्टिन का फिलामेंट है, ठीक है, जो एक्टिन का फिलामेंट है वो कैसा है? टू फिलामेंटियस है। कितना फिलामेंटियस है? टू फिलामेंटियस है। पॉलीमर को क्या बोलते हैं? एक्टिन का जो पॉलीमर है इसको क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। और एक मोनोमर, ठीक है, एक सिंगल मोनोमर, इस सिंगल मोनोमर इसको क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। इसको बोलते हैं जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन। समझ गए? सिंगल मोनोमर क्या बोलते हैं? जी एक्टिन, या इसको ग्लोबल, जी मतलब क्या है? ग्लोबुलर। पॉलीमर को क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। जो पॉलीमर है पूरा चेन है उसको बोलते हैं एफ एक्टिन। और जो सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल है मोनोमर है जिसको बोलते हैं क्या? जी एक्टिन। समझ गए? आप समझो। अब मैं आपको एक्टिन समझा दिया। एक्टिन का टू फिलामेंटियस होते हैं। आप समझेंगे ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन को भी ध्यान से समझना। ट्रोपोमायोसिन में बताया था क्या करता है? मास्किंग। क्या करता है? ये मास्किंग करता है। मास्किंग, ठीक है, एक टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो। सो ये टेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। सो ये क्या कर रहा है? ये मास्किंग कर रहा है। किसको कर रहा है? फिलामेंट को। थिन किसको कर रहा है? एक्टिन के फिलामेंट को मास्किंग कर रहा है। क्यों कर रहा है ये? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बाइंडिंग साइट। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं? मायोसिन बाइंडिंग सेट होते हैं। उसीलिए क्या करता है? उसको मास्किंग कवर करता है। अगर ये कवर नहीं करेगा तो क्या होगा? इससे इससे अगर ये खोला रहेंगे, एक्सपोजर रहेंगे, तो भाई जो मायोसिन है तो कभी भी आके इसके साथ जुड़ सकते हैं ना, कभी भी आके इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर ये कवर नहीं रहेगा, जो ये यहाँ पर क्या होता है? एक्टिन क्या होता है? एक्टिव साइट होता है, ठीक है, बेंडिंग सेट होता है। किसका बेंडिंग सेट? मायोसिन का बेंडिंग सेट यहाँ पर होता है। उसके ऊपर में मास्किंग रहता है, कवर रहता है, टेप लाइक रहता है। अगर वो टेप रहेगा नहीं, समझो, अगर वो टेप है और नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो मायोसिन है ये हमेशा ऑल टाइम किसके साथ कनेक्ट रहेगा? इसके साथ ही कनेक्ट रहेगा, बैंडिंग रहेगा। तो हम लोग का समझो बात को, अगर हाथ ऐसी है, ऐसे का अगर मान लो खुला है, मतलब ठीक है, अगर ये मास्किंग नहीं है इसमें, तो हम लोग का हैंड ऐसी है तो ऐसे कैसे ही रहेगा? ओपन नहीं होगा भाई, कॉन्टैक्शन ही रहेगा, हमेशा कॉन्टैक्ट ही करेगा हम लोग हाथ। क्यों भाई? जब ये हमेशा मायोसिन जॉइंट हुआ है, हमेशा किसके साथ बैंडिंग किया है? एक्टिन के साथ। तो हमेशा बैंडिंग रहेगा तो ऐसे ही होगा, हम रिलैक्स कर नहीं पाएंगे, समझो। उसीलिए क्या होता है? इसके ऊपर एफ एक्टिन होता है, ठीक है, मास्किंग रहता है। उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर क्या रहता है? मास्किंग रहता है। किसका? ट्रोपोमायोसिन का। इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक, ये क्या है? ट्रोपोमायोसिन। आप समझो ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या क्या होता है? यहाँ पर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, बैंडिंग सेट होते हैं। टोटल ये 3 होते हैं, ठीक है। टोटल कितना होता है? 3 होते हैं। कौन कौन से देखो, इसमें एक को बोलते हैं बैंडिंग सेट, कैल्शियम बैंडिंग साइट। एक को बोलते हैं क्या? कैल्शियम बैंडिंग सेट होता है एक, ठीक है। ट्रोपोनिन कैल्शियम बैंडिंग सेट, जिसको लिखते हैं कैसे? टीपीसी। टीपीसी मतलब ट्रोपोनिन, टीपीसी और कैल्शियम मतलब ट्रोपोनिन कैल्शियम बैंडिंग सेट। एक होता है टीपीआई, ट्रोपोनिन इनिबिशन। ये क्या करता है? इनिबिट करता है। यही क्या करता है? मास्किंग करता है, ठीक। ये क्या करता है? मास्किंग करता है। सो ये क्या है? इनिबिशन, इनहिबिशन। और जो थर्ड है, एक हो गया टीपीसी,
जो क्या करता है, बाइंडिंग साइट है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। एक क्या है, टीपीआई, जो क्या करता है, इनहिबिशन करता है। एक होता है टीपीटी, टीपीटी मतलब ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। एक क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। एक क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। तो समझ गया कि जो एक्टिन है वो किसको बोलते हैं, जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या है, और जो ट्रोपोनिन है वो क्या है। इस स्ट्रक्चर से आप क्लियर होंगे कौन कौन से चीज को क्या क्या बोलते हैं। जो मास्किंग किया है उसको क्या है, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन क्या है, जिस पर मास्किंग हुआ है, ठीक है, जिस पर क्या हुआ है, मास्किंग हुआ है। ये फिलामेंट है जो दिख रहा है, टू फिलामेंट, इस फिलामेंट को बोलते हैं क्या, इस फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, ये दोनों फिलामेंट है, इस दोनों क्या बोलते हैं, एक्टिन। और जो मास्किंग क्या है उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसके ऊपर क्या है, बाइंडिंग सेट है, 3 बाइंडिंग सेट है। कौन कौन से, एक है कैल्शियम बाइंडिंग सेट, एक है ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग सेट, और एक है इनहिबिशन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन इनहिबिट करता है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। सो ये था स्ट्रक्चर किसका, एक्टिन का, एक्टिन फिलामेंट का। अब देखते हैं मायोसिन, या बोल सकते हो मेरोमायोसिन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे रहता है। इसका कैसे होगा, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। बन गया, ठीक है, क्या बन गया, मीरोमायोसिन, मायोसिन। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, मायोसिन का। आप समझो इसके कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो समझो कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं इसका प्रॉपर। जो ये वाला पार्ट है, जो कौन सा पार्ट है, जो आपको सबसे अपर पार्ट देख रहे हैं, ये कौन सा पार्ट, इसको बोलते हैं हेड। ये क्या है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, हेड। और इस पार्ट को बोलते हैं क्या, आर्म। इस पार्ट को बोलते हैं आर्म, ध्यान से देखो, इस पार्ट को बोलते हैं आर्म। और पूरे इस पार्ट को, यहां से यहां तक पार्ट को बोलते हैं क्या, टेल। इसको बोलते हैं टेल। तो हेड, आर्म एंड टेल, किसको किसको बोलते हैं, इस पार्ट को हेड, आर्म, पूरा टेल। हेड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं क्या, ये हेड पार्ट है, इस पर क्या होते हैं, एटीपी बाइंडिंग सेट, एटीपी बाइंडिंग, एटीपी बाइंडिंग सेट होते हैं हेड पार्ट पर। ठीक है, हेड पार्ट पर क्या होते हैं, एटीपी बाइंडिंग सेट होते हैं। और टेल पार्ट पर, ठीक है, और हेड पार्ट पर क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग सेट होते हैं। और क्या होते हैं, और होता है यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग सेट। और क्या होते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। सो मायोसिन में समझो क्या हो रहा है, इस मायोसिन में टोटल 3 पार्ट है, हेड, आर्म और टेल। हेड पर क्या है, एक्टिन, हेड पर क्या है, एक्टिन बाइंडिंग सेट है। और क्या है, एटीपी बाइंडिंग सेट है। किस पोजीशन पर है, किस जगह पर है, हेड पोर्शन पर है। इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, क्रॉस ब्रिज। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, हेड पार्ट को यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज। तो आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से समझो। ये स्ट्रक्चर है किसका, मायोसिन का। और ये स्ट्रक्चर किसका है, एक्टिन का। एक्टिन और मायोसिन का दोनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर रहना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या क्या बोलते हैं। अब जो मीरोमायोसिन है, समझो ये जो मीरोमायोसिन है, इसमें जो हेड पार्ट है,
जो हेड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेड पार्ट को बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं HMM। HMM मतलब हैवी मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं इसको, हैवी मीरोमायोसिन। हेड पार्ट को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और टेल पार्ट को बोलते हैं क्या, टेल पार्ट को बोलते हैं LMM मतलब लाइट मीरोमायोसिन। HMM हैवी मीरोमायोसिन और LMM लाइट मीरोमायोसिन। टू मीरोमायोसिन मतलब समझ गए। HMM क्या है, हैवी मीरोमायोसिन, और LMM क्या है, लाइट मीरोमायोसिन। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, एक्टिन का और मायोसिन का। इस दोनों स्ट्रक्चर को प्रॉपर समझो आप, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे मसल कंट्रैक्शन का, तो इसमें इसका यूज़ होगा। बहुत काम का चीज़ है ये दोनों का दोनों। तो आपको इसमें हर चीज़ प्रॉपर समझ आया होगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर का क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसमें नेक्स्ट जो हम लोग का इस देखेंगे मैकेनिज्म देखेंगे अब सीधा। तो आप लिख चुके होंगे। सो आप क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म देखेंगे, मसल कंट्रैक्शन का। मसल कंट्रैक्शन बहुत लोग को समझ नहीं आता, तो आप ध्यान से सुनना। पूरा कॉन्सेप्ट वैसे आपका ये पूरा मतलब जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। आपको पूरा समझना पड़ेगा इसमें कौन कौन से पार्ट क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें। सो अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन। सो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, मसल का कंट्रैक्शन होता है। कौन सा ऐसा थ्योरी है, ठीक है, कौन सा ऐसा क्या है थ्योरी है जिसके चलते क्या होता है, मसल का कंट्रैक्शन होता है। उस थ्योरी को बोलता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं थ्योरी को, थ्योरी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्यों बोलते हैं इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्योंकि जो क्या होता है, जो थिक फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है, ध्यान सुनना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं, जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, जो थिन फिलामेंट है ये स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या करता है, थिन फिलामेंट स्लाइड करता है, ठीक है, किसके ऊपर स्लाइड करता है, ओवर थिक फिलामेंट, उसी इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब समझो, ये है थिक फिलामेंट, ठीक है, ये क्या है, थिक फिलामेंट है, इसके ऊपर क्या होगा, क्या करेगा, स्लाइडिंग होगा। किसका स्लाइडिंग होगा, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइडिंग होगा थिन फिलामेंट का। थिक फिलामेंट के ऊपर क्या होगा, थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट का स्लाइडिंग होगा। कैसे होगा, ठीक है, ये क्या है, थिन फिलामेंट। सो क्या हो रहा है इसके साथ, जो थिक फिलामेंट है, जो थिक फिलामेंट है इसको ऊपर, ठीक है, स्लाइड, थिक फिलामेंट के ऊपर कौन स्लाइड कर रहा है, थिन फिलामेंट, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब पूरा मैकेनिज्म को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्टार्ट कैसे होता है, सबसे पहले समझो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो क्या है, सीएनएस। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे क्या होता है, सिग्नल पास होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, सिग्नल पास होता है। किसके थ्रू होता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, सिग्नल पास होता है। किसके थ्रू होता है सिग्नल पास, थ्रू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या होता है, सिग्नल पास होता है। कहाँ होता है ये सिग्नल पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, सिग्नल पास होता है। कहाँ होता है,
किसके थ्रू होता है? मोटर मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू होता है। ठीक है, कहाँ होगा? देखो कहाँ हुआ सिग्नल पास? ये क्या है? मैं अभी बना रहा हूँ मसल फाइबर्स। ठीक है, सो जो मैं बताया था आपको, जब हम लोग मसल फाइबर का स्ट्रक्चर पढ़े थे, जब जो मसल फाइबर का जो आउटर साइड लैंड है, ठीक है, जो आउटर लेयर लैंड है, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। जी, जो मसल फाइबर का आउटर साइड जो लेयर लैंड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। इसको बोलते हैं क्या? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? जो मसल फाइबर, ठीक है, जो क्या है? मसल फाइबर के आउटर साइड जो लेयर लैंड है, जिसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। अब समझो, जो मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आ रहा है, ठीक है, जो मोटर न्यूरॉन है, इस सिग्नल कहाँ पर लेके आएगा? न्यूरो, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन में। कहाँ पर लेके आएगा ये? न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन में लेके आएगा। इस सिग्नल कहाँ पर लेके आएगा? न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन में लेके आएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जिस पोर्शन पर ये सिग्नल लेके आएगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन जहाँ पर सिग्नल लेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या बोलेंगे उसको मोटर एंड प्लेट। आप समझो, आप डायग्राम समझो। आप जो मोटर न्यूरॉन है, इस सिग्नल कहाँ पर लेके आया? ठीक है, इस जंक्शन को बोलेंगे, जो इस जंक्शन है ना, इस जंक्शन को क्या बोलेंगे? इस जंक्शन को बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं इसको मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट। सो सबसे पहले क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सबसे पहले सिग्नल आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आएगा? सिग्नल आएगा। कौन उसको सिग्नल भेजेगा? को किसके थ्रू आएगा सिग्नल? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या लेके आएगा? सिग्नल लेके आएगा। कहाँ पर आएगा वो? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में। कहाँ पर ले आएगा सिग्नल? वो सिग्नल लेके आएगा कहाँ पर? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, या उसको बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं उसको? मोटर एंड प्लेट। इस जगह पर, ये जो इस पोर्शन देखा है ना, इस जगह पर आएगा। जब मोटर न्यूरॉन से सिग्नल रिलीज करेगा, ठीक है, जब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? सिग्नल रिलीज करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या रिलीज होगा? फिर से क्या रिलीज होता है? फिर रिलीज क्या होगा इससे? फिर क्या रिलीज होगा इससे? रिलीज क्या होगा? रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, क्या होगा उससे? रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा। कब होगा? जब सिग्नल किसके पास आएगा? जब सिग्नल पहुंच जाएगा किसके पास? सिग्नल पहुंच जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो उससे क्या होगा? रिलीज होगा न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होगा? रिलीज होगा। आप समझो, जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, न्यूरो ट्रांसमीटर किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है ये। एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल एसिटाइल कोलिन को क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। समझ गए? एसिटाइल कोलिन क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो कब रिलीज होगा ये? जब सिग्नल आएगा कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। जब सिग्नल आएगा तो क्या रिलीज होगा? क्या रिलीज होगा? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब जो एसिटाइल कोलिन है, वो क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कहाँ पर करेगा? सार्कोप्लाज्म में। एक कौन सा पोर्शन है? इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? क्या है ये? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। और एक क्या है? टिट्यूब्यूल है ये। टिब्यूल।
और ये इसके दो छोटी ट्यूब्यूल के बीच में क्या होते हैं, बिटवीन इसके क्या होते हैं, SER क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में एक किसका स्टोर हाउस है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्टोर हाउस है किसका, कैल्शियम आयन का। ठीक है, किसका स्टोर हाउस है, कैल्शियम आयन का ये स्टोर हाउस है सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आप समझो अब क्या हुआ, जो एसिटाइल कोलिन था, जो एसिटाइल क्या था, कोलिन था, वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा किसमें, सार्कोप्लाज्म में। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा किसमें, सार्कोप्लाज्म में। जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, सार्कोप्लाज्म में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो इससे क्या होगा, ये मूव करेगा कहाँ, टिट्यूब्यूल्स में। टिट्यूब्यूल्स से मूव करके कहाँ गया, ये सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जाएगा। अब इससे क्या रिलीज होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। जब क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इससे कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इससे कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं। समझ गए क्या हो रहा है, इससे कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं। जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है सार्कोप्लाज्म में, तो क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे हैं। अब जो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है, जो क्या हुआ है, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ है, ये कैल्शियम आयन क्या करेगा, अब कैल्शियम आयन का, कैल्शियम का क्या होगा, अब कैल्शियम का होगा बाइंडिंग। अब कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम बाइंडिंग होगा। कहाँ बाइंडिंग होगा, कौन खड़ा है, कौन इंतजार में बैठा है बाइंडिंग करने के लिए, कैल्शियम का बाइंडिंग कहाँ होगा, एक्टिन में। ठीक है, एक्टिन में होगा। तो एक्टिन में क्या होगा समझना आप। अब हम लोग समझेंगे एक्टिन। एक क्या है, हम लोग सबसे पहले एक्टिन का फिलामेंट बनाते हैं। सो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये उसका सेकेंड फिलामेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, बैंडिंग सेट है। तो ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले मास्किंग है। तो उसका क्या हम यहाँ पर बैंडिंग सेट है, TPC। हम लोग को क्या काम है अभी TPC से, मतलब ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। जो एक्टिन फिलामेंट है, इसमें क्या है, TPC है। TPC मतलब TPC बैंडिंग, कैल्शियम बैंडिंग सेट प्रेजेंट है। इस पर क्या है, कैल्शियम बैंडिंग सेट प्रेजेंट है। कैल्शियम बैंडिंग सेट में कौन बैंड होगा, कैल्शियम बैंड। भाई अगर कैल्शियम बैंडिंग सेट है तो कैल्शियम बैंड होगा, नॉर्मल बात। ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ पर कौन बैंड होगा, यहाँ पर बैंड होगा कैल्शियम। कैल्शियम बैंड होगा यहाँ पर, तो समझो क्या होगा, अब कैल्शियम का बैंडिंग होगा। सबसे पहले क्या होगा, जो इसका मास्किंग है, ठीक है, जो मास्किंग है वो रिमूव होगा। क्या होगा, मास्किंग पहले, रिमूवल ऑफ मास्किंग हुआ, फिर जो कैल्शियम वो बैंड करेगा। ठीक है, फिर जो कैल्शियम क्या करेगा, बैंड करेगा। सबसे पहले क्या होगा, रिमूव, किसका रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ मास्किंग जो था एक्टिंग फिलामेंट में। एक्टिंग फिलामेंट में जो क्या, एक्टिंग फिलामेंट में जो मास्किंग था वो सबसे पहले क्या होगा, उसका रिमूवल होगा। और रिमूवल होगा तो उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम का बाइंडिंग होगा। किसके साथ होगा, TPC के साथ। ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग सेट में क्या होगा, बाइंडिंग होगा। समझ गए बात इतना तक। अब जब ट्रोपोनिन बाइंड करेगा, ठीक है, जब ये TPC बाइंड किया है, जब ये TPC क्या हुआ है, कैल्शियम, सॉरी, TPC से क्या हुआ है, TPC से कैल्शियम बाइंड हुआ। जब TPC से कैल्शियम बाइंड होगा तो क्या होगा, ये हल्का सा हिलेगा। ठीक है, हल्का सा उसको झटका मिलेगा कुछ। ठीक है, हल्का से क्या मिलेगा, इसको झटका मिलेगा। अगर झटका मिला हल्का से इसको, तो जो TPM था, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये क्या था, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, जो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट था उसमें क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट था वो कैसा हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट कैसा होगा, फ्री हो जाएगा।
अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में समझो, जो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट था, ट्रोपोमायोसिन, या इसको बोल सकते हो मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गया। अब क्या हो गया, मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो गया। मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो, कैसे हो गया, मायोसिन बाइंडिंग साइट हो गया फ्री। अब जो मायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट है कैसे हो गया, फ्री हो गया। अब फ्री होगा तो अब कौन आएगा इसके साथ, कौन अटैच होगा, कौन बाइंड करेगा, एक्टिन। लेकिन एक चीज ये नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, अभी तक जब तक एक्टिन में, जब तक क्या होगा, एक्टिन में आप कौन बाइंड करेगा, जो आप मायोसिन है, आप समझ रहे हैं, एक क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट में कौन फ्री हो गया है, एक्टिन फिलामेंट में अब जो मायोसिन था वो फ्री हो गया है। अब जो एक्टिन है ये मायोसिन से बाइंड कर सकता है, लेकिन जो मायोसिन है, अब जो मायोसिन का हालत देखो क्या है, ये जो मायोसिन है, ये जो मायोसिन है, मायोसिन के हेड पर क्या प्रेजेंट है, मैं आपको बताया था, मेरोमायोसिन के हेड पर क्या प्रेजेंट है, इस पर है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या है इसके हेड में, इसके हेड में क्या प्रेजेंट है, इसके हेड में प्रेजेंट है एटीपी बाइंडिंग साइट। जब तक जब तक जो ये एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ से नहीं हटेगा, तब तक ये एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता। क्या बोला, ध्यान समझो, जब तक एटीपी बाइंडिंग साइट यहाँ से नहीं हटेगा, रिमूव नहीं होगा, कहाँ से, मेरोमायोसिन से, मेरोमायोसिन के हेड से, तब तक क्या होगा, जो एक्टिन फिलामेंट है इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। मतलब सबसे पहले एटीपी को खत्म करना है, पहला काम। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, एटीपी को खत्म करना है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग समझेंगे कैसे जो एटीपी है, जो यहाँ मायोसिन का हेड है, कैसे भी एटीपी ब्रेक होता है उसको देखेंगे। ठीक है, सो आप देखेंगे हम लोग मेन मैकेनिज्म, आप देखेंगे स्लाइडिंग, देखेंगे कैसे स्लाइडिंग होता है मायोफिलामेंट का। मायोफिलामेंट मतलब थिन फिलामेंट का कैसे स्लाइडिंग होता है, ओवर थिक फिलामेंट, यही तो थ्योरी है ना स्लाइडिंग का। आप देखो थ्योरी, अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक जो क्या हो गया था, जो मीरोमायोसिन, ठीक है, जो मीरोमायोसिन बाइंडिंग सेट था वो कैसा है, फ्री है। वो क्या है, फ्री है। अब वो मायोसिन के साथ बाइंडिंग कर सकता है, लेकिन क्या क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो मीरोमायोसिन उसके ऊपर में क्या प्रेजेंट है, उसके ऊपर हेड पर प्रेजेंट है क्या, एटीपी। जब तक एटीपी को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, बाइंड नहीं कर सकता। सबसे पहले एटीपी को ब्रेक करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो कौन से कंडीशन में है समझो, अभी हम लोग यहाँ पर एटीपी है और यहाँ पर हम लोग का है एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पर क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। यहाँ पर क्या है, बाइंडिंग साइट है। अब ये जो एटीपी है तो एक इसके साथ बाइंडिंग नहीं कर सकता, बस ऊपर में रह सकता है, देख सकता है, बस बाइंडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ऊपर में बस ये है, देख सकता है लेकिन बाइंडिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके हेड में प्रेजेंट है एटीपी। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप समझो, जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो एटीपी है, एटीपी ब्रेक करेगा किसमें, एटीपी का क्या हुआ, एटीपी का हुआ अब हाइड्रोलाइज। एटीपी का क्या होगा, एटीपी का होगा हाइड्रोलाइज। जब एटीपी का हाइड्रोलाइज होगा, सो एटीपी से क्या फॉर्म होंगे, एडीपी। ठीक, एटीपी से क्या फॉर्म होंगे, एटीपी से फॉर्म होंगे एडीपी, और क्या बनेंगे, फॉस्फेट वन। ठीक है, एडीपी एंड फॉस्फेट वन फॉर्म होगा। जब एटीपी का हाइड्रोलाइज होगा, तब क्या होगा, एडीपी और फॉस्फेट वन फॉर्म होंगे। तो आप क्या होगा समझो, अब किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, क्रॉस ब्रिज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा।
सो नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये था, ये क्या है? मिरोमैसिन, और अब क्या होगा इसके साथ? ये बाइंडिंग कर लेगा। ये क्या कर लिया है अब? क्रॉस ब्रिज स्ट्रक्चर बना लिया है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। इसके साथ क्या हुआ है? बाइंडिंग कर लिया है, ठीक है। इसको क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इसके साथ क्या कर लिया है? बाइंडिंग कर लिया है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या है? एडीपी, एडीबी, एडीपी, और अब बाइंडिंग हो गया है इसका, ठीक है। क्या फॉर्म कर लिया है? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। अब क्या होगा इसके बाद समझो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो ये मिरोमैसिन है, जो क्या है? ये जो मिरोमैसिन है, मिरोमैसिन का क्या हुआ? ये क्या है? मिरोमैसिन है। जब इससे मिरोमैसिन से, ध्यान से सुनना, ये हो गया एक्टिन का फिलामेंट। ये क्या है? मिरोमैसिन, ठीक है। मिरोमैसिन का क्या है ये समझो। मिरोमैसिन का जब हेड क्या होगा? जब इससे एटीपी और पी फॉस्फेट, ठीक है, एडीपी और फॉस्फेट जब जुड़ेंगे इससे, जब इससे जुड़ेंगे एडीपी और फॉस्फेट, तो इसका हेड है, किसका हेड है ये हेड है किसका? किसका हेड है ये हेड है मिरोमैसिन का। जब मिरोमैसिन का जो हेड है, ये क्या करेगा? हल्का से स्लाइडिंग करेगा। आप समझो, ये मिरोमैसिन, यहाँ समझो, ये मिरोमैसिन, ठीक है। ये क्या है? ये मिरोमैसिन है, मिरोमैसिन का हेड है, ये पूरा मिरोमैसिन है, ये उसका हेड है। जब उसे क्या हुआ? जब उससे एडीपी जुड़ा, ये एडीपी है, एडीपी और फॉस्फेट जुड़ेंगे, ठीक है। जब इससे क्या होगा? एडीपी और फॉस्फेट जुड़ेंगे, ठीक है, एडीपी और फॉस्फेट बैंड होंगे, तब क्या होगा? जो इसका हेड था, जो इसका हेड, ये हेड है, ये हेड पोर्शन है, ठीक है, हेड है। तो हेड का क्या हुआ? हेड का स्लाइडिंग हुआ। हेड का क्या होगा? हेड, ये हेड है, हेड का क्या हुआ? स्लाइडिंग हुआ। हेड, हेड पहले ऐसी था, इसका क्या होगा? स्लाइडिंग हुआ। मतलब ऐसी था तो ऐसी करेगा, ऐसी था ऐसी, ऐसे करेगा तो क्या हो रहा है? आप समझो ध्यान से, सिंपल है। ये मिरोमैसिन का हेड है, ये मेरा जो हाथ है, थंब है, ठीक है, जो लिम्स है, ये क्या है? हेड है। किसका? किसका हेड है ये? मिरोमैसिन का। और ये क्या है? ये एक्टिन फिलामेंट। ये है क्या? इसको सिंगल ले लेता हूँ, समझो। ये है एक्टिन फिलामेंट। जब क्या होगा? ये जो मिरोमैसिन है, मिरोमैसिन है, जब एडीपी, जब क्या होगा? एडीपी और फॉस्फेट जब इसके साथ जोड़ेंगे, जब हेड पार्ट में इसका होगा, ठीक है, जब हेड पार्ट में क्या होंगे? जुड़ेंगे जब एडीपी और फॉस्फेट, तब क्या होगा? जो मिरोमैसिन का हेड था, जो क्या था? मिरोमैसिन का जो हेड था, वो क्या करेगा? स्लाइडिंग करेगा। हेड से कैसे करेगा? देखो, ये स्लाइडिंग कर रहा है, ये स्लाइडिंग कर रहा है। जब ये स्लाइडिंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ये यहाँ पर था जो थिन फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट पहले यहाँ पर था, यहाँ पर जो पहले थिन फिलामेंट था, वो जब स्लाइडिंग कर रहा है तो थिन फिलामेंट मूव हुआ। समझे बात को? जब स्लाइडिंग हो रहा है, जब जो मिरोमैसिन का, जब मिरोमैसिन हेड का क्या हो रहा है? स्लाइडिंग हो रहा है। मिरोमैसिन हेड का जब स्लाइडिंग हो रहा है, तो उसके साथ कौन अटैच है? थिन फिलामेंट अटैच है। मिरोमैसिन हेड के साथ कौन अटैच है? थिन फिलामेंट अटैच है। तो जब मिरोमैसिन स्लाइडिंग करेगा, हेड को टर्न करेगा, ठीक है, तो उसके साथ क्या हो रहा है? थिन फिलामेंट मूव कर रहे हैं, थिन फिलामेंट मूव कर रहे हैं, इसी स्लाइडिंग को बोल, ठीक है। क्या कर रहे हैं? इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है स्लाइडिंग, या रोटेशन बोल सकते हो। आपके इंस्टाटे में लिखा है रोटेशन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जो एडीपी और एडीपी है, जो क्या है? एडीपी और एडीपी है,
वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ठीक है, जो एडीपी और एडीपी है वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और कैसे फॉर्म कर लेंगे, सिम फिर से वैसी, जो एडीपी का जो फिर से फिर से जो मेरोमैसिन के साथ एटीपी बाइंड कर लेगा और वही प्रोसेस फिर से चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रक्शन। अब जब स्लाइडिंग हुआ, अब क्या हुआ, स्लाइडिंग जब होगा तब क्या होगा, जो इसका हेड पार्ट है इस स्लाइड करेगा, तो उसके चलते क्या हो रहा है, जो थिन फिलामेंट है वो मूव कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को समझू। जब मिरोमैसिन का हेड स्लाइड कर रहा है, जब मिरोमैसिन का क्या हो रहा है, हेड स्लाइड कर रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ तो थिन फिलामेंट है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इसे क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो आप समझे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ आया होगा। पहला जो हेड था, ठीक है, ये क्या किया, हल्का सा स्लाइडिंग किया। समझे बात को, ये पूरा प्रोसेस है। अब क्या होगा, ब्रेक ऑफ क्रॉस ब्रिज। जो क्रॉस ब्रिज बना था उसका क्या होगा, क्रॉस ब्रिज जो बना था उसका ब्रेक होगा, ब्रेकिंग होगा। ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। सबसे पहले आप समझो, मैं आपसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत लोग को समझ आया होगा, बहुत लोग को नहीं आया होगा, लेकिन आप ध्यान सुनो। सबसे पहले जो मिरोमैसिन है, मिरोमैसिन के हेड पर क्या प्रेजेंट है, एटीपी प्रेजेंट है। जब तक एटीपी नहीं हटेगा तब तक क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट बैंड नहीं होगा। जब यहाँ से एटीपी हटेगा, एटीपी कैसे हटेगा, एटीपी का होगा हाइड्रोलाइज, एटीपी टूटेगा। एटीपी किस में टूटेगा, एडीबी, ठीक, और फॉस्फेट में। जब ये टूटेगा तो इसके जो थिन फिलामेंट है, जो क्या है, एक्टिन के फिलामेंट है, जो एक्टिन के फिलामेंट है वो किसके साथ बैंड करेंगे, बैंड करेंगे किसके साथ, तो मिरोमैसिन के साथ। जब मिरोमैसिन के साथ बैंड करेंगे, ठीक है, तो इसका हेड क्या होगा, जब मिरोमैसिन के साथ बैंड करेंगे तो इसका हेड क्या होगा, हल्का स्लाइडिंग करेगा। जो इसका हेड है ये स्लाइडिंग करेगा। देखो इसका हेड में आपको स्लाइडिंग दिखाया हूँ। पहले इसका हेड ऐसी था, इसका हेड पहले ऐसी था, फिर जब स्लाइडिंग हुआ तो इसका हेड क्या हुआ, ऐसे हो गया। पहला हेड स्लाइडिंग के पहला जो इसका हेड था, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में इसका हेड ऐसी था। जब स्लाइडिंग हुआ तो इसका हेड कैसे हो गया, इसका हेड हो गया ऐसी, ऐसी था, ऐसे हो गया। क्लियर। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब सिंपल है, इसमें बस स्लाइडिंग हो रहा है। किसका स्लाइडिंग हो रहा है, स्लाइडिंग ऑफ मिरोमैसिन। जब मिरोमैसिन के हेड का स्लाइडिंग होगा तो कौन मूव कर रहा है, इसमें थिन फिलामेंट मूव कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो मिरोमैसिन है, मिरोमैसिन क्या है, थिक फिलामेंट है। मिरोमैसिन क्या है, थिक फिलामेंट। एक बात याद रखो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। जो मिरोमैसिन है, मिरोमैसिन क्या है, ये है थिक फिलामेंट। मिरोमैसिन क्या है, ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट। और जो एक्टिन है, मिरोमैसिन मतलब कंफ्यूज मत होना, मिरोमायोसिन मतलब क्या है, मायोसिन। मिरोमैसिन मतलब क्या है, मायोसिन, ठीक है, मायोसिन है। और जो एक्टिन है क्या है, एक्टिन है थिन फिलामेंट। एक्टिन क्या है, थिन फिलामेंट है। तो आप समझ गए, जो मिरोमैसिन है, मायोसिन क्या है, थिक फिलामेंट है, और एक्टिन थिन फिलामेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, बस जो एक्टिन, जो मिरोमैसिन का हेड है वो खाली हेड स्लाइडिंग कर रहा है। ठीक, हेड क्या कर रहा है, पहले हेड ऐसी था, वो बस ऐसी किया, मूव नहीं किया है, मूव नहीं किया है। ध्यान समझो आप, जो मेरोमैसिन का हेड था ये मूव नहीं किया, मूव थोड़ी क्या है भाई। इसका मैं आपको क्या बताया, जो इसका हेड ऐसी था वो ऐसी हुआ है, बस स्लाइडिंग हुआ है। मूव कौन किया है, मूव किया है थिन फिलामेंट। मूव कौन किया है, मूव किया है थिन फिलामेंट, जिसको बोलते हैं एक्टिन। ठीक, क्या बोलते हैं जिसको, एक्टिन। ठीक है, एक्टिन क्या है, आई बैंड।
मतलब जो ए बैंड रहता है, ठीक है, जो क्या होता है, एक कौन सा है, इसको बोलते हैं एक कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं, आप समझना, ये ए बैंड, ये है आई बैंड। जो ए बैंड है इसको बोलते हैं थिक फिलामेंट। ए बैंड क्या है, एक्टिन है। ए बैंड क्या है, सॉरी, मायोसिन है। ए बैंड क्या है, मायोसिन है, जो क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। और जो आई बैंड है, ये क्या है, एक्टिन है, जो क्या होता है, थिन फिलामेंट होता है। तो क्या होगा, ये जो मेरोमायोसिन है, ठीक है, जो मायोसिन है इसका बस हेड, इसका बस हेड स्लाइड करेगा, तो मूव कौन करेगा, मूव कर रहा है आई बैंड। ए में ये जो ए बैंड है कांस्टेंट रहेगा। ए बैंड क्या होगा, ए बैंड कुछ नहीं, ए बैंड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे अपने जगह अपने पोजीशन में ही रहेगा। ए बैंड अपने पोजीशन में रहेगा। कौन स्लाइडिंग हो रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है इसमें, इसमें आई बैंड को। आई बैंड का क्या हो रहा है, आई बैंड का इसमें मूव, इसमें आई बैंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आई बैंड के साथ कौन कनेक्ट रहता है, कौन इसके साथ होता है, जेड लाइन, ठीक है। अगर इसके साथ कौन कनेक्ट है, आई बैंड के साथ अटैच होता है कौन, जेड लाइन। तो जब क्या होगा, आई बैंड, क्या आई बैंड जब मूव करेगा तो उसके साथ कौन मूव करेंगे, जेड लाइन, मतलब कांटेक्ट करेंगे। पहले यहाँ पर थे, ठीक, ये क्या था, ये दोनों क्या है, ये क्या है दोनों, ये दोनों जेड लाइन है, ठीक, ये क्या है, दोनों जेड लाइन। जब इसको कंट्रैक्शन होगा, जब क्या करेंगे, मेरोमैसिन स्लाइडिंग हुआ और थिन फिलामेंट मूव करेंगे। जब थिन फिलामेंट, एक्टिन के फिलामेंट, ठीक है, जब एक्टिन के फिलामेंट थिन फिलामेंट मूव करेंगे तो क्या होगा, जेड लाइन पास हो जाएंगे। मतलब जेड लाइन का क्या हो रहा है, जेड लाइन पहले यहाँ था, अब जेड लाइन यहाँ गए, मतलब जेड लाइन का क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। जेड लाइन का क्या हो रहा है, जेड लाइन का कंट्रैक्शन हो रहा है। थिन फिलामेंट का भी कंट्रैक्शन हो रहा है। कौन कांस्टेंट है, कौन चेंज नहीं हो रहा है, इसमें ए बैंड, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट बोल सकते हो, या कि ए बैंड क्या है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कुछ भी हो कांस्टेंट है। तो ये पूरा मैकेनिज्म में ऐसे होता है, क्या, मसल कंट्रैक्शन, समझे, ऐसे क्या हो, कैसे कैसे होता है, ऐसे होता है मसल कंट्रैक्शन। तो आपको मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे मसल कंट्रैक्शन होता है। अगर आप समझे होंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ आया होगा। आप समझो रिलैक्सन कैसे होगा, ये तो था, ये क्या था, मसल कंट्रैक्शन। आप समझो रिलैक्सन कैसे होगा, भाई रिलैक्सन का भी कोई मेथड होगा ना। सो रिलैक्सन कैसे होगा, देखो, सो आप देखेंगे रिलैक्सन, कंट्रैक्शन देख ले, आप क्या देखेंगे, रिलैक्सन कैसे होगा भाई। सो देखो, सो आप देखो रिलैक्सन कैसे होगा। रिलैक्सन, सो रिलैक्सन कैसे होगा, ये जो हम लोग बनाए थे क्या, फाइबर, क्या फाइबर था, मसल फाइबर। तो मसल फाइबर में बताया था मैं आपको, यहाँ पर क्या होते हैं, SCR, सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्टोर हाउस होता है कैल्शियम का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका स्टोर हाउस होता है, ये कैल्शियम का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये क्या होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं किसके, कैल्शियम के। सो किसके स्टोर हाउस होते हैं, कैल्शियम के स्टोर हाउस होते हैं, कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होगा, जब रिलैक्सन होगा, जब रिलैक्सन होगा तो क्या होगा, जो कैल्शियम बाहर थे, जो कैल्शियम बाहर थे मतलब सार्कोप्लाज्म में थे, ठीक है, जो कैल्शियम आयन कहाँ थे, सार्कोप्लाज्म में थे। जो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में थे, वो कैल्शियम आयन कहाँ जाएंगे, वो कैल्शियम आयन जाएंगे कहाँ, फिर से कहाँ जाएंगे, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। जो सार्को, जो कैल्शियम आयन कहाँ पर है, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन कहाँ जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे, समझ गए। और क्या होगा, जो जेड लाइन था, जो जेड लाइन है वो अपने नॉर्मल पोजीशन में रहेगा।
जेड लाइन जो है वो क्या रहेगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पर रहेगा, और एक्टिन सेट में क्या होंगे, फिर से मास्किंग होंगे। जो एक्टिन सेट उस पर क्या होंगे, एक्टिन सेट पर क्या होंगे, फिर से मास्किंग होंगे। तभी क्या होगा, तभी रिलैक्सन होगा। तभी क्या होगा, तभी होगा रिलैक्सन। तो रिलैक्सन का आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि रिलैक्सन कैसे होता है। जब कैल्शियम मैन किसके अंदर हो, फिर से वापस चल दे किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और जो जेड लाइन है वो नॉर्मल पोजीशन पर रहे, जो जेड लाइन है वो कैसे रहे, नॉर्मल पोजीशन पर रहे। तभी क्या होगा, रिलैक्सन होगा। तभी क्या होगा, रिलैक्सन होगा। क्लियर है आप समझो जो आपका मैं बात समझ, आप समझ गए हम लोग मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन का और रिलैक्सन का। आप समझेंगे रेड फाइबर क्या है और वाइट फाइबर क्या है। आप क्या पढ़ाएंगे, रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। उससे पहले एक बात समझो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। सबसे पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का, रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। अगर समझो, अगर रिपीटेड, अगर क्या हुआ, रिपीटेड एक्टिवेशन हुआ मसल फाइबर का, मसल क्या होगा, मसल का अगर रिपीटेड एक्टिवेशन होगा, मसल का क्या होगा, अगर रिपीटेड एक्टिवेशन होगा तो उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड सिक्रेट होंगे। अगर मसल का क्या होगा, मसल का क्या होगा, मसल का रिपीटेड एक्टिवेशन, मसल का रिपीटेड एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन तो उससे क्या होगा, क्या रिलीज होंगे, उससे रिलीज होते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करते हैं पता है, क्रैम्प्स एंड होल्स करते हैं, ठीक है। सो क्या रिलीज होगा इससे, लैक्टिक एसिड। इससे रिलीज होते हैं कौन, लैक्टिक एसिड। इससे क्या होगा, रिलीज होगा जब क्या होगा, मसल का रिपीटेड कंट्रैक्शन होगा, सॉरी, मसल का रिपीटेड एक्टिवेशन होगा। जब मसल का रिपीटेड एक्टिवेशन होगा तो क्या रिलीज होंगे, उससे रिलीज होते हैं लैक्टिक एसिड, जो क्या करता है, क्रैम्प्स एंड होल्स करते हैं। क्लियर। तो ये था, आप समझो रेड फाइबर, सॉरी रेड, हाँ रेड फाइबर, रेड फाइबर क्या है, और वाइट मसल फाइबर। सो इसका मतलब क्या है, रेड मसल वाइट मसल कहाँ पर होते हैं, ठीक है। रेड मसल, रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स कहाँ पर होते हैं, रेड फाइबर्स एंड वाइट फाइबर्स, रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर। सो रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर कहाँ पर होते हैं, जो हम लोग को, मैं जो आप यहाँ पर हैंड दिखा रहा हूँ आपको, मेरा हाथ, आइए आप लोग हाथ देख लो। हम लोग हैंड में क्या होते हैं, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर दोनों होते हैं। उसी लिए जो हम लोग का जो हाथ है ये पूरा सफ़ेद नहीं होता। कभी कभी आप कुछ कड़ा काम में कुछ भी करते होंगे, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ भी आप करते होंगे, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग काम जिसमें आप हाथ का मतलब यूज़ होगा तो आपका हाथ देखे होंगे लाल हो जाता है। अभी गौर क्या होंगे, अपना हाथ क्या होता है, लाल होता है। आप कुछ भी वजन चीज़ को उठाते होंगे, कुछ भी मतलब कुछ दीवार पर हाथ को अगर देखना है आप, ठीक है, आपके हाथ में अगर आपको रेड मसल फाइबर देखना है तो आपके हाथ को दीवार में मारो, ठीक है, जब तक लाल नहीं होगा। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कभी न कभी क्या होगा, जो आपका हाथ होता है इसमें क्या होता है, रेड मसल फाइबर एंड और क्या होता है, वाइट मसल फाइबर दोनों होते हैं, ठीक है। हैंड में क्या होता है, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर दोनों होते हैं। सो और खाली वाइट मसल फाइबर कहाँ पर होता है, खाली ओनली वाइट मसल फाइबर कहाँ पर होते हैं, हम लोग की आँख, ठीक है, आई बॉल को देखो, मेरा देखो, आपको नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, मेरा देखो, मेरा जो आँख का जो काला कलर का उसका साइड में देखो वाइट है पूरा, ठीक है, वाइट है। वो किससे बना है, वाइट फाइबर से। किससे बना है वो, वाइट फाइबर से बना है। अब बोलोगे आप कि रेड मसल कहाँ पर है, रेड फाइबर कहाँ पर है, बैकबोन एक्सटेंड, ठीक है, किस कहाँ पर है, बैकबोन के एक्सटेंड पर है। क्या है वहाँ पर, रेड फाइबर। क्लियर है आपको। आप समझो क्यों मतलब ये रेड होता है, क्यों मतलब ये वाइट होता है, किसके चलते होता है,
इसमें क्या होता है, इसमें होता है पिगमेंट। क्या होता है इसमें, प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है इसमें, मायोसिन। इसमें क्या होता है, मायोसिन होते हैं। जो मायोसिन होते हैं तो इससे क्या होता है, ये मायोसिन इसमें हाई होते हैं। मायोसिन के चलते कैसा होता है, ये रेड कलर का होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, मायोसिन प्रोटीन होते हैं, जिसके चलते इसमें मायोसिन प्रोटीन कैसा होता है, हाई होता है, जिसके चलते कैसा होता है ये रेडिस। जिसके चलते कैसा होता है ये रेडिस होते हैं। और इसमें जो मायोसिन है येलो होता है। वाइट फाइबर में जो मायोसिन है कैसा होता है, मायोसिन इसमें है वो कैसा होता है, लो होता है। इसमें मायोसिन लो होता है, इसीलिए एक कौन सा कलर का होता है, वाइट कलर का, इसीलिए होता है वाइट कलर का। समझ गए। रेड फाइबर में जो मायोसिन प्रोटीन है वो हाई होता है, इसीलिए ये रेड कलर का होता है, रेडिश कलर का होता है। और जो वाइट फाइबर में जो मायोसिन है ये लो है, इसीलिए होता है ये वाइट कलर का। इसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हाई होता है। इसमें रेड फाइबर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हाई होते हैं। और वाइट फाइबर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये लो होते हैं। वाइट फाइबर में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसे होते हैं, लो होते हैं। जो रेड फाइबर है कैसा होता है, एरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसा होता है, एनएरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक। और ये जो रेड फाइबर है, रेड फाइबर और क्या करते हैं, रेड फाइबर के एक और फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन समझो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होते हैं, जो रेड फाइबर है, रेड फाइबर कहाँ पर होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक पर। सो रेड फाइबर है सार्को इसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं हाई होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होते हैं इसमें। और इसमें क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होते हैं। कैसा होते हैं, लो होते हैं। सो ये था डिफरेंस बिटवीन किसके, रेड फाइबर किसको बोलते हैं और वाइट फाइबर किसको बोलते हैं। तो आप समझ गए कि रेड फाइबर किसको बोलते हैं और वाइट फाइबर किसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो। इसका एग्जांपल क्या है, रेड मसल एक्सटेंशन। तो इसका आप कहाँ पर लिखें, इसको हम लोग यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो एग्जांपल। ठीक है, बैक एक्सटेंसर मसल। इसका एग्जांपल क्या है, बैक एक्सटेंसर मसल। किसका, रेड फाइबर का। रेड फाइबर का एग्जांपल क्या है, बैक एक्सटेंसर मसल। और वाइट फाइबर का एग्जांपल क्या है, वाइट फाइबर का एग्जांपल मैं बताया आपको, आई बॉल ऑफ। ठीक है, एक इसका एग्जांपल कहाँ पर लिखें, इसको हम लोग लिखते हैं, इसका भी एग्जांपल यहीं पर लिख लो, आई बॉल मसल। आई बॉल मसल। सो ये था रेड फाइबर और वाइट फाइबर। ये क्या था, रेड फाइबर और वाइट फाइबर। रेड फाइबर जिसमें क्या होता है, मायोसिन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, ये रेडिश कलर होता है। इसमें मायोसिन लो होता है, उसमें मायोसिन हाई होता है, वाइट कलर होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया हाई, माइटोकॉन्ड्रिया लो, एरोबिक, एनएरोबिक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होते हैं, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होते हैं। एग्जाम्पल है बैक एक्सटेंसर मसल और इसका एग्जाम्पल है बैक आई बॉल मसल। तो ये था आपका रेड फाइबर और वाइट फाइबर। समझ गए रेड फाइबर क्या है, वाइट फाइबर क्या है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।